वो चीज जो हर साल होती थी उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का एक कार्यक्रम किया गया। पूरी दिल्ली से टैंकरों को जो है बुराड़ी के ग्राउंड में लगाया गया। आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ। एक इतना लंबा चौड़ा शामियाना बनाया गया, उसके अंदर एसी लगाए गए और उसके अंदर भाषणबाजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि नहीं है जिसको बता सकें, इसलिए एक झूठी उपलब्धि का ढोल जो है पीटा जा रहा है। केजरीवाल सरकार में जो लूट दिल्ली वासियों के साथ हुई थी, अब लूट से दिल्ली वासियों को जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। जी हां, रेखा सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जो बकाया पानी के बिल हैं उसमें अब दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा 1000 से भी ज्यादा जीपीएस वाटर टैंकर्स का शुभारंभ किया गया है, तो इस काम को लेकर के जहां दिल्ली वासी खुश है तो वहीं आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला चुकी है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि रेखा सरकार की ये झूठी उपलब्धि है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां रेखा गुप्ता सरकार एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है। ये तोहफा एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के समय से चली आ रही एक समस्या से लोगों को राहत देगा और साथ ही लोगों की जेब ढीली होने से भी बच जाएगी। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार पानी के बकाया बिलों पर लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। यहाँ लाखों लोगों को जल्द ही लेट पेमेंट सरचार्ज से पूरी तरीके से राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और दिल्ली जल बोर्ड से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। बता दें वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से बकायदा 1111 जीपीएस वाटर टैंकर का शुभारंभ किया गया और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद इसे हरी झंडी दिखा करके दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रवाना किया। और बकायदा आपको बता दें कि इस सिस्टम के जरिए दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय से आईटी डैशबोर्ड पर टैंकर्स पर नजर रखी जा सकेगी। यानी कि जो टैंकर माफिया होते थे, जो पानी की चोरी करके कहीं और सप्लाई करते थे, वो चीजें अब दिल्ली से खत्म हो जाएगी। अब ये रेखा गुप्ता सरकार की ओर से जो बड़ा कदम उठाया गया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने रेखा गुप्ता का भाषण सुना। जब मैं 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना तब भी सभी पानी के टैंकर्स में जीपीएस लगा हुआ था। हर साल सर्दियों में टैंकर्स की संख्या कम और गर्मियों में बढ़ जाती है, जो हर साल होता था। उसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरी दिल्ली के टैंकर बुराड़ी ग्राउंड में लगाए गए और भाषण दिए गए, सिर्फ इसलिए कि 60 दिन पूरे होने के बाद बीजेपी के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है, इसलिए वे झूठी उपलब्धियां बता रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा। देखिए, मैंने रेखा गुप्ता जी का भाषण सुना। उन्होंने दिल्ली को फुलेरा की पंचायत बना दिया है। ये कैसे संभव है कि जब मैं 2022 में दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना तब भी सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगे हुए थे। आप गूगल करके देख लीजिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तभी अनाउंस कर दिया गया था कि सभी वाटर टैंकर्स में जीपीएस लगेगा। 2024 में पिछले साल तक भी लगे हुए थे और हर साल सर्दियों में टैंकर कम हो जाते हैं, गर्मियों में थोड़े बढ़ जाते हैं। अब वो चीज जो हर साल होती थी उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का एक कार्यक्रम किया गया। पूरी दिल्ली से टैंकरों को जो है बुराड़ी के ग्राउंड में लगाया गया। आप सोचिए कितना पेट्रोल डीजल खर्च हुआ। एक इतना लंबा चौड़ा शामियाना बनाया गया, उसके अंदर एसी लगाए गए और उसके अंदर भाषणबाजी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 60 दिन पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक उपलब्धि नहीं है जिसको बता सकें, इसलिए एक झूठी उपलब्धि का ढोल जो है पीटा जा रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे रेखा गुप्ता जी को इस तरीके के झूठ बोलने से डरना चाहिए। ये बड़ी चीज है, वो एक बड़े पद पे हैं, इस तरीके की चीजें वो करती हैं और हमें उनके बारे में फिर सच बताना पड़ता है, कोई अच्छी चीज नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता आदिल खान का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी क्या कुछ रिएक्शन दिया है, सुनिए आदिल खान का ये बयान। कि दिल्ली के अंदर 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी ने अलग अलग इलाकों में साफ पानी पहुंचाया था। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ शिक्षा माफिया बल्कि आज फिर से टैंकर माफियाओं को जीवित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राज में फिर से एक बार टैंकर माफियाओं का खौफ दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगा। भाजपा की सरकार
न बिजली दे पा रही है, न पानी दे पा रही है और न शिक्षा दे पा रही है। आप देखिए दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों से लगातार बिजली कटौती की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अलग अलग इलाकों से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके फीस बढ़ोतरी हुई है उसकी घटना सामने आ रही है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर विफल साबित हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में लगातार टैंकर माफिया जो है खुले तौर पर छूट मिल रखी थी उन्हें और गुंडागर्दी कर रहे थे, लूट मचा रहे थे और उसके बाद जो पानी गरीबों के हक का था वो पानी भी उन्हें नहीं मिल रहा था क्योंकि ये टैंकर माफिया आधे रास्ते से ही इन पानी को उड़ा ले जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जीपीएस टैंकर्स में लगा दिए गए हैं और इससे दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है और आज जो दिल्ली में 1111 टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे दिल्ली सरकार के नाम की ब्रांडिंग, ताकि टैंकर कहीं भी खड़ा हो तो ये संज्ञान में रहेगा कि ये दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा हुआ जल है। उसके अंदर जीपीएस सिस्टम का लगना ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। कमांड सेंटर के माध्यम से एक एक टैंकर के कितने रूट दिन भर में लगे उसकी पूरी गिनती रहेगी। क्या प्लेसमेंट है, कितने बजे टैंकर निकला, कितने बजे पहुंचा, ये जनता स्वयं देख पाएगी इस टैंकर ऐप के माध्यम से। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और दिल्ली की तक जो दिल्ली के हक का पानी है अब जनता को मिल पाएगा, लोगों को मिल पाएगा। ढेरों बधाई, शुभकामनाएं दिल्ली की जनता को और हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी को। आप सबके माध्यम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, सभी अधिकारियों ने जो मेहनत करी, हमारी विभाग ने जो मेहनत करी, बहुत बहुत सबको साधुवाद। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधा, सुनिए मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इस टैंकर माफिया को खत्म करने के लिए माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी की अगुवाई में ये पहले दिन आते ही काम कर दिया कि अब सारे टैंकर जो हैं वो जीपीएस मॉनिटर्ड होंगे। कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है टैंकर, अब उसकी जानकारी सभी को रहेगी, ना केवल सरकार को बल्कि एक आम इंसान भी इसकी जानकारी ले सकता है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसलिए कहते हैं ईमानदार सरकार जब आती है तो बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। ईमानदार सरकार आई है तो देखिए कितना बदलाव दिल्ली में आने लग पड़ा। लोग कहने लग पड़े कि हाँ बेईमान चले गए, ईमानदार सरकार आने से दिल्ली में काम होता दिख रहा है। कितने टैंकर आज इनॉपरेट होने वाले हैं? ये 1000 से ज़्यादा टैंकर है। क्या वो पैन इंडिया में काम करेंगे, कोई स्पेसिफिक? पैन दिल्ली में करेंगे काम और उनके ऊपर जीपीएस मॉनिटर्ड होंगे। कितना पानी किसी को चाहिए है तो अपने हमारे जो फ़ोन नंबर हैं उन पर बात करके और वो उनको रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। ये काफ़ी सवाल पावर कटिंग का इशू भी चल रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो उसके लिए भी क्या आपकी सरकार कुछ करने वाली है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें मिला ही नहीं है, सब बर्बाद किया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, कोई एक काम नहीं किया इन लोगों ने। अब सारा ही काम जीरो से करना पड़ रहा है तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी जो इनकी वॉर लेवल पे हमारी सरकार काम कर रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सरकार लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने पर विचार कर रही है ताकि आम जनता को राहत मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सके। दिल्ली में करीब 28,99,615 जल कनेक्शन है, जिसमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरीके के उपभोक्ता शामिल हैं। जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में 4.22 लाख उपभोक्ताओं ने एक बार भी पानी का बिल जमा नहीं किया है। पानी के बकाया बिलों की बढ़ती संख्या के पीछे एक प्रमुख कारण पिछली सरकार की तरफ से लाई गई वन टाइम सेटलमेंट योजना को बताया जा रहा है। उस समय आम आदमी पार्टी सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया था कि गलत बिलों को माफ किया जाएगा और एकमुश्त समाधान योजना लाई जाएगी। दरअसल खुद पिछली सरकार ने स्वीकार किया था कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे जा रहे थे, जिसके चलते लोगों ने बिल जमा करना बंद कर दिया। नतीजन बकाया बढ़ता चला गया और ये संकट का रूप ले चुका है। ऐसे में अब सरकार एक
बार फिर से जनता को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है तो पानी के बकाया बिलों पर 100% तक लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जा सकता है। ये फैसला न केवल बकाया वसूली में मदद करेगा बल्कि आम नागरिक के लिए भी आर्थिक रूप से काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।